तो मानो मेरा भाव तो इस समय पढ़ते पढ़ते ये भी आ रहा है, यही भाव है कि संतों के मुख में बैठ के श्री श्याम सुंदर ही करमेती की बड़ाई क्या करते हैं। श्याम सुंदर ही संतों के मुख में बैठ जाते और कहते मेरी करमेती धन्य है, मेरी करमेती धन्य है जिसने इस प्रकार मुझे बचाया। वो संत नहीं कहते, संत के मुख में बैठ के श्री श्याम सुंदर कहा करते। और क्या क्या करमेती ने, संसार स्वाद सुख बांत करी, फेर नहीं दिन दिन चही। संसार के सुख को बांतवत करमेती ने त्याग कर दिया। बांत कहते हैं वमन करना, उल्टी कर देना। संसार के सुखों को वमन कर दिया किसी व्यक्ति ने। अब कोई व्यक्ति यदि कहीं पे वमन कर दे, उल्टी कर दे, उसके नजदीक जाना भी पसंद नहीं करता। ऐसे करमेती का त्याग था। एक बार संसार छूट गया तो छूट गया, फिर संसार में मन करमेती का एक क्षण के लिए फिर नहीं तिन चाहिए। फिर ये नहीं लगा, जैसे आजकल भी लोग भगवान में लग जाते हैं, उसके बाद सोचते काश हमने आज तो कंठी पहनी तुलसी की, काश तुलसी कंठी होती, प्याज लहसुन खा लेते होते हम, कितना अच्छा स्वाद मिलता होगा लोगों को। लोग ये सोचते हैं कहीं हम तो, अब बताओ, लोग सोचते काश हम भी कुछ और करते। ऐसा भी कई लोगों के मन में विचार आता है। तो बड़ा दुर्भाग्य है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपतित, अर्थात पहाड़ में चढ़ने के बाद नीचे गिर जाना, इसको ऊर्ध्वपतित कहते हैं। पर करमेती ने एक बार त्याग किया तो क्या, फिर संसार की तरफ मुड़ के करमेती नहीं देखा। ऐसी कठिन काल कल युग में करमेती निकलंक रही। निष्कलंक करमेती रही इस घोर कलिकाल में, सब पे कलंक रहता है, करमेती निकलंक रही इस कलिकाल में भी। बोलो करमेती जी की जय। अबे करमेती जी का कैसा बाल्यकाल बीता, तो श्री प्रियादास जी महाराज अपने शब्दों में कह रहे हैं, शेषावती निप के पुरोहित की बेटी जानो। शेषावती निप के पुरोहित की बेटी जानो। पास हो खंडेला करमेती शोभखानी। हवास हो खंडेला करमेती शोभखानी। बस्यो श्याम अभी राम कोटि काम होते। बस्यो श्याम अभी राम कोटि काम होते। भूले धाम काम सेवा मानसी पहचानी। मानसी पहचानी। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, शेषावत नृप के पुरोहित की बेटी जानो। राजस्थान में एक रियासत है शेषावती रियासत। उस रियासत के जो राजा थे, उनके कुल गुरु थे श्री परशुराम पंडित जी। राजा से कम ये पंडित जी नहीं थे, बहुत बड़ा रियासत थी, उसके कुल पुरोहित थे, कुल गुरु थे। मानो राजा जैसे ही श्री परशुराम पंडित जी थे। इनकी बेटी श्री करमेती हो। अब प्रियादास जी कहते पुरोहित की बेटी जानो, याद वो पंडित जी महाराज भी धन्य हो गए ऐसी पुत्री को पाकर। बास हो खंडेला करमेती शोभखानी। आज भी खंडेला ग्राम है, कहाँ पे, सीकर राजस्थान में। राजस्थान में एक सीकर जिला पड़ता है, वहाँ खंडेला है। वहाँ पे आज भी करमेती जी के ठाकुर जी जिनकी उन्होंने सेवा की, आज भी वो ठाकुर जी बड़े प्यारे ठाकुर, खूब प्रेम से सेवा होती है। एक बार किसी के नैन मिल जाए उनसे रह नहीं पाता उनके, ऐसे ठाकुर जी हो। आज बड़े प्रसिद्ध है, क्या से खाटू श्याम जी बड़े प्रसिद्ध है, उनके पास ही खंडेला है। बस्योर श्याम अभी राम कोटि काम होते। श्री करमेती के हृदय में अनंत कोटि काम देवों को लज्जित करने वाले श्री श्याम सुंदर बस गए। और जब श्री श्याम सुंदर बस गए, तब तो मानो सब कुछ छूट गया, सारा संसार इनका छूटता गया। बड़े बड़े काम देवों को भी श्री श्याम सुंदर लज्जित कर देते। ऐसे भूले दाम काम सेवा मानसी पहचानिए। संसार ना देख सके, भक्ति को अत्यंत गोपनीय में रखना चाहिए। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, जो तेरे घट प्रेम है
तो कहीं कहीं काहे जनाए। अंतर्यामी जानत है अंतर्गत को भाव। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति अणुमात्र भी प्रेम है तो हम कह के क्यों जना रहे कि हमारे हृदय में प्रेम है, हमारे हृदय में प्रेम है। भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। भगवान अंतर्यामी, अंतर्यामी अंतर्गत का भाव जानते हैं। जो पूरी दुनिया को बताता हुआ फिरता मैं भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं सो हूँ, उसको भगवान देखते हैं। उसकी तरफ मेरे श्याम सुंदर की दृष्टि नहीं जाती। जो बाहर से, जिसको किसी को नहीं बताया भक्त है और हृदय में उसके जलगली भक्ति है श्याम सुंदर, उसी को देखते हैं, उसी को देखते हैं। करमेती भी मानसी सेवा श्याम सुंदर की किया करती। श्री परशुराम पंडित जी भी महान भक्त थे ठाकुर जी के। इतने महान भक्त थे कि करमेती जैसी कन्या तभी तो उनके यहाँ उत्पन्न हो पाई थी। और बाल्यकाल से बड़े सुंदर संस्कार करमेती को उन्होंने दिए। इतने सुंदर संस्कार दिए छोटी सी कन्या, क्योंकि संसार में बात अवश्य थी, हम बाल्यकाल से हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो बड़े होकर संस्कार दे ही नहीं सकते, पक्की बात। चाणक्य नीति के लालेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। 15 वर्ष से पूर्व भी उनको सुसंस्कारित कर देना चाहिए। 15 वर्ष के बाद कोई संस्कारित नहीं कर पाता बच्चों, ऐसी स्थिति होती है। इसके लिए पंडित जी बाल्यकाल से कर्मी थी, तो महान गोपिका थी ही, बचपन से श्री ठाकुर जी की सेवा उनसे कराते। पंडित जी महाराज बैठते, ठाकुर जी को पात्र में रखते और वो स्नान कराते। करमेती जल डालती रहती उस समय, स्नान करते। पंडित जी उनको साफ करते, करमेती वस्त्र लाती ठाकुर जी के, अपने हाथों से ठाकुर जी को वस्त्र पहनाया करती, अपने हाथों से उनको माला धारण कराती, अपने हाथों से उनको तिलक लगाती, अपने हाथों से उनको मुकुट पहनाती, पूरा श्रृंगार कर देती। कई बार तो छोटी बालिका पर प्राण धन के प्रति इतना प्रेम इनका था प्रभु के प्रति कि निरंतर सोचती कि आज मुझे ये इनके भाव इन श्याम सुंदर की रसोई बनाने का सौभाग्य मिल जाए, मैं इनके लिए भोजन बनाऊं अपने हाथ से। भोजन बनाते बनाते सोचती कि हे प्रभु, छोटी सी बालिका थी उस समय तो, कि हे ठाकुर जी के नमक कितना डालूं, इनको ज्यादा कम तो नहीं होगा, मिर्ची कहीं ज्यादा ना लगे, इतनी डालती हूँ। ये आज क्या खाएंगे, पूछती इनसे जाके स्वरूप से, प्रभु आज क्या खाओगे। और छोटी बालिका जब भोलेपन से पूछती है तो ठाकुर जी बोलते हैं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान चाहे टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी अपना मान भले टाल देते हैं एक बार, पर अपने भक्त का मान प्रभु ने कभी नीचे नहीं होने दिया। आपको संस्मरण होगा महाभारत की एक कथा का, जिस समय महाभारत में कौरवों के कहने पे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल मैं पांचों के पांचों पांडवों को मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। भीष्म पितामह गंगा पुत्र जो ये प्रतिज्ञा करते हैं पूरी होती है। सबको आज कल तो पांडव समाप्त हो जाएंगे, सबने सोचा। युद्ध विश्राम हुआ, रात्रि हुई, सब अपने अपने शिविर को गए। अब ठाकुर जी रात्रि हो गए, सब सो गए शिविर में जाके। अब ठाकुर जी को चिंता हो गई। ठाकुर जी चिंता करते करते युधिष्ठिर के शिविर में गए। युधिष्ठिर के शिविर का कक्ष खुला था, जाके युधिष्ठिर सो रहे आराम से। फिर भीम के कक्ष में गए, भीम भी सो रहे। नकुल सहदेव के कक्ष में गए, वो भी सो रहे। अर्जुन के कक्ष में गए, अर्जुन भी सो रहे। अर्जुन को तो भगवान ने उठाई दिया, उठो अर्जुन। अर्जुन से बोला तुम्हें नींद कैसे आ रही, कल तुम्हारे प्राण का अंत होने वाला है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु हम तो निद्रा में आपका चिंतन कर रहे हैं केवल, अब तुम्हें चिंता नहीं है। भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता नहीं है ठाकुर जी, जिसको चिंता होनी चाहिए वो तो चिंता करते करते सबके शिविर में जा ही रहे। आपको जब चिंता हमारी है तो हमें चिंता किस बात की, आप हमारे साथ हो तो हमें किसी बात की भी चिंता नहीं है। क्योंकि एक बड़ा सुंदर भाव है, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात तो किस बात की चिंता, किया कर
तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। ऐसा भाव तो बहुत लंबा है, पर मूल बात इतनी है कहने की, जब चिंता इनको हमारी है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भक्त का काम है चिंतन करना। चिंता यदि होनी भी हो तो भगवान को, हमें चिंता नहीं होती। यही शरणागत का भाव है। कर्मेती विपूर्ण इस भाव में थी, चिंतन केवल प्रभु का। मैं महाभारत की कथा आपको सुना रहा था कि महाभारत में अर्जुन ने भी कहा चिंता जिसको होनी चाहिए उसको चिंता है, हमको चिंता नहीं है बिल्कुल। जब ये कहा ठाकुर जी भी निश्चिंत हो गए। ठाकुर जी तो नींद नहीं आई पूरी रात। उसके बाद सुबह हुई, शंखनाद हुआ, शंखनादों के युद्ध होना शुरू हो गया। सबने कहा आज तो पांडव समाप्ति होते हैं। अब भीष्म पितामह ने कहा पहले अर्जुन समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ, अर्जुन ही सबसे ज्यादा युद्ध पराक्रम अर्जुन में, अर्जुन की तरफ बाण छोड़े भीष्म पितामह ने। इतने बाणों की बौछार करी कि भीष्म पितामह का एक बाण कोई सहन नहीं कर सकता था। इतने बाण छोड़ दिए, अर्जुन का रथ टूटने लगा, अर्जुन का कवच टूट गया, अर्जुन का धनुष भी हाथ से छूटने लगा। अंत में ठाकुर जी ने, जब युद्ध हुआ था तो ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा करी थी। दुर्योधन और अर्जुन गए थे पास में, तो दुर्योधन ने ठाकुर जी ने कहा मेरे पास दो ऑप्शन है, दो मेरे पास उदाहरण है, दो मेरे पास स्वरूप है आप सबके लिए। क्या? एक तो मैं निथल्ला हूं, मैं कुछ नहीं है मेरे हाथ में, मैं ना कोई अस्त्र लूंगा ना शस्त्र लूंगा, मैं केवल श्री कृष्ण। और दूसरा मेरी इतनी बड़ी नारायणी सेना, इतने हजारों करोड़ों सैनिकों वाली। अब बता दो, एक को सेना मिलेगी, एक को श्री कृष्ण चाहिए। जो पहले, दुर्योधन ने सबसे पहले मुझे सेना चाहिए आप, भगवान ने कहा, दुर्योधन ने पहले बोल दिया सेना लेके चले जाओ। अर्जुन ने कहा आप तो मेरे साथ हो। भगवान अर्जुन से बोले तुम बड़े दुखी हो गए, तुम्हें सेना नहीं मिली, मैं मिल गया। अर्जुन ने कहा अगर आप पहले भी मुझे बोलने का अवसर मिलता, मैं यही कहता हे श्याम सुंदर आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि आप जिसके साथ हो वो कभी पराजित नहीं हो सकता। क्योंकि सुंदर कांड में कहते हैं जीती को सकय अजय रघुराई, जीती को सकय अजय रघुराई, माया ते अस रचहु न जाई, माया ते अस रचहु न जाई। कौन भगवान को जीत सकता है? भगवान अजय है, निरंतर। तो वैसी श्याम सुंदर इनके साथ आ गए। अब जब भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, पर जब अर्जुन के प्राणों पे संकट आए, ठाकुर जी का छोड़ो प्रतिज्ञा जाए तो प्रतिज्ञा के पास, मैं तो अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन अपना हूं। तो ठाकुर जी ने कुछ मिला नहीं, रथ का पहिया उठाया ठाकुर जी ने और भीष्म पितामह की तरफ दौड़े। भीष्म पितामह ने धनुष नीचे रख दी, अब तो इनसे कौन युद्ध करेगा, ये आ गया। ऐसे ठाकुर जी ने अर्जुन की रक्षा की। इसका तात्पर्य क्या है? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कभी अपने भक्त का मान ठाकुर जी टलने नहीं देते, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हमें लगे कि हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ है पर वास्तव में वही हमारे लिए सर्वोत्तम था, तभी भगवान ने किया, तभी भगवान ने किया। इसके लिए करमेती, मैं कहता हूँ भगवान नियम तोड़ देते हैं, करमेती से तो ठाकुर जी बात भी करते। यदि बात ना करते तो मुझे लगता है इतनी सी बालिका ऐसी बावरी नहीं हो पाती इनके लिए। और सच में संसार का पागल तो वास्तव में पागल होता है, और जो श्याम सुंदर का पागल है उसी का वास्तविक जीवन है। अन्यथा संसार में सब ऐसी है, वास्तव में सबको कहें, लोग भक्तों को कहते हैं भक्त पागल है। अगर कोई कहेगा तो दिन भर माला जप रहा है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो और कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो यही करता है, लोग संसार पागल समझेगा। पर सच में पागल शब्द का उल्टा क्या होता है पता है? लग पा। जो श्याम सुंदर को पाने की लगन में लग जाता है वही वास्तविक उनका पागल। करमेती बावरी हो गई श्याम सुंदर जब से इनको देखा, और उसके बाद इनकी सेवा किया करती।
जो ये कहते वही निकले बना के इनको भोग लगाया करती करमेती। ऐसे ऐसे दिन बीतने लगे। बीते जात जाम तम बाम अनुकूल भयो। बीते जात जाम तन बाम अनुकूल भयो। बीते जात बाम तम बाम अनुकूल भयो। फूल फूली अंग गति मति छबिसानी। आयो पति गोनो लेन भयो की तुम लिए चित चाव पट आभरण आनिए। लिए चित चाव पट आभरण आनिए। तो उस समय अनेक दिन बीतते गए बीतते गए बीतते गए और अनेक दिन बीतने के बाद करमेती भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस समय विवाह बड़ा जल्दी हो जाया करता था सबका। तो जब सबका विवाह अत्यंत जल्दी हुआ करता था तो श्री करमेती का भी विवाह शीघ्र नियुक्त कर दिया कि विवाह हो जाएगा। उस समय क्या करते थे, विवाह हो जाएगा। राजस्थान में आज भी प्रथा होती है कई जगह कि विवाह पहले हो जाता था, उसका कई वर्षों बाद उसका गौना होता था। उस समय वो विदाई होती थी कन्या की मानुष, ऐसा वहां पे था। तो करमेती का उसी समय विवाह कर दिया गया था कुछ समय के लिए। पर करमेती पति मानती तो केवल श्री कृष्ण को अपना पति माना करती। अब पर विवाह हो गया, पर अभी गौना छोटी कन्या थी उस समय और बड़े प्रेम से फिर भी सेवा किया करती। अब कुछ दिन बाद गौने का समय आया। भरियो जात सोच भरियो कहा कीजिए बिचारी। करमेती ने कहा यदि अब मैं विवाह के बाद अपने ससुराल चले गई, वहां तो जिस प्रकार का भजन होना चाहिए वो भजन नहीं हो सकता, क्या करूं। तब करमेती ने कहा अब तो एक ही बात हो सकती है। मैंने सुना है कथाओं में मेरे प्रीतम कहाँ निवास करते हैं, विश्व वृंदावन में निवास किया करते हैं। मुझे भी उन्हीं के दर्शन करने हैं, मुझे भी केवल वो चाहिए। तो करमेती ने निश्चय कर लिया अब तो मैं श्री वृंदावन हो जाऊंगा। और फिर अगले दिन ही पति को गौना लेने आना था कि आता विदाई हो जाती, करमेती चले जाती। उसी से ठीक एक दिन पूर्व करमेती ने विचार किया कि शरीर संसार में फिर तो वहां जाऊंगी भजन नहीं हो पाएगा, न मेरे प्रीतम की मुझे कोई सेवा करने देगा। जहां मेरे श्री कृष्ण के स्थान नहीं है वह स्थान मेरे लिए भी नहीं होगा। करमेती जाने लगी, सोचा क्या मैं चले जाऊंगी। रात्रि का समय था और रात्रि के समय करमेती घर से जानी भोर गौना होत सानी अनुराग रंग। संग एक वही चली भीजी मती बाम की। संसार के लोग तो सोच रहे होंगे कि करमेती अकेले गई, पर ना करमेती अकेले गई नहीं। श्री प्रियादास जी कहते हैं करमेती के साथ कौन गया। संग एक वही, जिस श्याम सुंदर को करमेती पूरे जीवन पर्यंत भजती थी वे श्री प्रीतम उनके साथ साथ ठाकुर जी भी इनके साथ आ गए। और जब अकेली करमेती ने, अकेला जाना गलत था, पर करमेती के साथ श्याम सुंदर भी गए। शास्त्र की दृष्टि से भी उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अन्यथा लोग कहते हैं एक कन्या ही अकेले जा रही है तो शास्त्र की दृष्टि से गलत है, पर प्रियादास जी स्पष्ट कहते हैं संग एक वही, ये श्याम सुंदर इनके साथ साथ गए। मतलब वो लेके नहीं गई, श्याम सुंदर पीछे पीछे खुद इनके जा रहे हैं। करमेती आगे आगे और रक्षा करने ये पीछे पीछे जा रहे हैं। श्याम सुंदर जाने लगे और फिर रोते रोते करमेती जा रही है। आधी निसी निकसियो बसी हिए मूर्ति सो पूरती सने हतन सुधी बिसराई है। जिसको इनकी सुधी हो जाए उसको अपने तन की सुधी नहीं रह पाती, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी या में दऊ न समाए। प्रेम गली बड़ी पतली होती है भगवान की। भगवान से यदि कोई प्रेम कर रहा है वे गली बड़ी पतली है, या तो उसमें संसार आएगा या तो श्री प्रभु आएंगे, एक ही आ सकता है, दो आने की जगह कभी नहीं होती। अब करमेती ने इनको उस अपनी प्रेम गली में बसा दिया तो अब संसार आ नहीं सकता हृदय में, संसार खुद ब खुद समाप्त हो गया हृदय से।
और अब तो देह की भी सुधि नहीं है कि कुछ खाना है, कुछ पीना है, ना भूख लगी ना प्यास लगी, केवल श्री कृष्ण की मिलने की प्यास सब होती है, तो भूख प्यास खुद छूट जाती है। अब फिर भोर भयो सोर पर्यो पर्यो पितु मातु सोच, करियो ले जतन ठोर ठोर ढूंढी आए। सुबह उठते ही उनके माता पिता ने खूब ढूंढा कि कहाँ गई कन्या, कहाँ गई हमारी कन्या, कहाँ गई कन्या। सबके घर गए, करमेती यहाँ है, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ नहीं है। करमेती यहाँ है ना, यहाँ पे भी हमारे यहाँ करमेती नहीं आई। सबसे पूछते गए पर करमेती कहीं नहीं मिली। अब बड़ा शोर मच गया पूरे राज्य में, करमेती का है, करमेती का है, करमेती का है। चोर और दौड़ नर आयो ढींग ढूरी जानी, ऊंट के करंक मध्य देह जादुराई। अब पूरी सुबह बीत गई, कई घंटे हो गए, करमेती नहीं मिली। जब करमेती नहीं मिली तो पंडित जी उनके पिताजी बड़े परेशान थे, तो रोज वो राजा के दरबार में जाया करते सुबह। उस दिन पंडित जी राजा के दरबार में जा नहीं पाए। अब राजा ने तो रोज पंडित जी आते हैं, आज पंडित जी क्यों नहीं आए हमारे? तो उसने दूतों को भेजा, पूछ के आओ पंडित जी क्या पंडित जी क्यों नहीं आए। तो गए दूतों ने पूछा और देख के आए, राजा को बताया कि परशुराम पंडित जी की जो कन्या है वे कल रात से दिखी नहीं दी, कहीं पे गायब हो गई है। अब राजा ने कहा अवश्य कोई उसको लेके ना चला गया हो। तो सारे सैनिकों को आदेश दिया, पूरी सेना पे जाओ, घोड़ों पे सवार होके जाओ और जाकर ढूंढो सब जगह। सैनिक गए, सैनिकों ने जाके हर जगह ढूंढा और हर जगह ढूंढने लगे, पर कहीं करमेती नहीं। बहुत दूर दूर तक गए और बड़ा भारी आश्चर्य फिर एक हो रहा है यहाँ पे। चोर और दुर्योधन आयो ढूंढी जानी, ऊंट के करंक मध्य देह जादुराई। करमेती ने देखा पीछे से सैनिक आ रहे हैं, बेचारी करमेती छोटी बालिका 13-14 वर्ष की जा रही थी, कितना तेज भाग पाती। सैनिक लोग जोर जोर से घोड़ों के साथ आने लगे, और करमेती कहाँ तक जाती। सैनिक करमेती के पीछे आ गए। तब सैनिकों ने देखा कि कहीं ये बालिका करमेती को पता चला कि मुझे देखने वाले। करमेती ने तत्क्षण, राजस्थान में कहते हैं ऊंट होते हैं बहुत सारे, तो ऊंट जब समाप्त हो जाते हैं, ऊंट के जब प्राणों का हरण हो जाता है तो ऊंट से बड़ी दुर्गंध आती है, बहुत दुर्गंध आती है। किसी सामान्य मनुष्य के तन से भी दुर्गंध आती है, पर ऊंट से तो बहुत तेज दुर्गंध आती है हमेशा। तो अब पीछे से सैनिक आए, सैनिकों ने ऊंट को देखा मरा हुआ, उन्होंने सोचा इसके पास भी क्यों आना। सैनिक वहीं से चले गए। वो ऊंट के मानो अगर यहाँ पे ऊंट है तो आपके घर तक उस उतनी पास भी कोई नहीं आ पाता, इतनी दुर्गंध ऊंट से आती है जब ऊंट का शरीर शांत हो जाता है। तो सैनिक तो आए नहीं ऊंट के पास, उनका ऊंट के पास को यहाँ पे कैसे आएगी करमेती ऊंट के पास? यहाँ तो हम नहीं जा पा रहे, मुंह पे कपड़ा लगा के भी, करमेती कैसे आएगी? पर उनको क्या पता था, करमेती ने तो चित्तवृत्त की वृत्ति सब श्री श्याम सुंदर को दे दी। उनको ना सुगंध पता है, ना भूख पता है, ना प्यास पता है, उनको केवल अपने श्याम का दर्शन पता है, केवल अपने प्रभु का स्मरण पता है। करमेती जी ऊंट जब मरता है ना तो उसका जो पेट होता है, पेट पूरा फट जाता है उसका बम की तरह, और उसके अंदर पूरी जगह होती है, गुफा जैसी बन जाती है। करमेती उसके अंदर जाके बैठ गई। सोचो कोई आधा किलोमीटर दूर, 100-200 मीटर दूर तक भी नहीं आ सकता है ऊंट मरा हो, करमेती ऊंट के अंदर जाके बैठ गई। कैसे बैठी होगी? ये तभी संभव है जब चित्तवृत्त श्री ठाकुर जी में लग जाए, चित्तवृत्त में लग जाए। तो करमेती उसके अंदर बैठी। उन्होंने देखा यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती, तो सब के सब सैनिक भी पीछे चले गए। अब फिर बीते दीन तीनवा करंक में संक नहीं, बीते दीन तीनवा कंक में सरंग नहीं, मंग प्रीति रीतिया कैसे करी गाई। उसके उपरांत 3 दिन 3 रात्रि तक करमेती से ऊंट के अंदर, जहां लोग 3 सेकंड नहीं आ सकते, 3 दिन 3 रात्रि तक करमेती वहां पे। और उसके बाद करमेती जब पता चला, अब तो सैनिक 3 दिन तक कौन खड़ा रहेगा, सैनिक सब के सब चले गए होंगे। उसके बाद
आयो को ये संग तहाँ संग गंग तीर आए, तहाँ से आहाए दे भूषण बन आइए। उसी समय करमिति 3 दिन बाद बाहर निकली और लोग मिले। लोगों ने कहा इतनी सी बालिका कहाँ जा रही है? पूछा कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी गंगा स्नान करने जा रही हूँ। करमिति जी उनके पीछे 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 गई कि मैं ऊँट के अंदर रही उतने दिन तक, क्या पता मैं पवित्र हो गई हूँ, मुझे गंगा स्नान करना चाहिए। तो करमिति उनके साथ गंगा स्नान करने गई। और गंगा स्नान करते ही मैं बता रहा था, राजा जैसे परशुराम पंडित जी थे, राजपुरोहित, खूब धन व्यवहार, राजा से कम उनका वो एक लौती उनकी कन्या थी करमिति। खूब सोने के कंगन, सोने के आभूषण सब थे। उसी समय सारे के सारे वो गंगा जी में दे दिए उन्होंने, और कुछ कहीं किसी संत को दे दिए, कुछ वहां गंगा तट पे जो पंडाल लोग होते हैं उनको दे दिए कि मैं क्या करूंगी आभूषण। वहां पे देखे करमिति ने गंगा स्नान करा। और फिर करमिति के पिताजी ढूंढत परशुराम पीता, मधुपुरी आय है, बताय जाय मथुरा मिलाय। गंगा स्नान करके करमिति फिर श्री मथुरा को आए। सबसे पूछा वृंदावन का, वृंदावन सबने बताया इधर इधर जाओ, इधर इधर जाओ। मथुरा से कुछ ही दूरी पर, मथुरा से मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है वृंदावन का। तो वहां पे करमिति मथुरा से वृंदावन हुआ। उस समय ऐसा वृंदावन नहीं जैसा आज वृंदावन था। वृंदावन घोर जंगल, चारों तरफ जंगल, शेर, जंगली जानवर वो सब निवास किया करते। भगवान की नित्य विहार स्थली थी, परंतु भगवान की लीला केवल वहां करते। संत लोग मथुरा में रहा करते, क्योंकि शेर के बीच में कौन रहेगा, सबको डर था शेर खा जाएगा। पर करमिति ने पूछा वृंदावन का, उन्होंने कहा ये वृंदावन है जंगल में। तो अंदर वृंदावन में चले गए, क्योंकि अब देह श्याम सुंदर की, प्राण श्याम सुंदर के, तन श्याम सुंदर की, अब रखना है तो रखो, मारना है तो मारो, हम जैसे हैं आपके। करमिति वृंदावन आ गए। हमने अभी सुना ना, नस्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सोरति जोड़ी। श्री कृष्ण को अपना पति माना करमिति ने, और जब कोई अपने पति के साथ उसको भय नहीं होता। तो उन्होंने कहा भय तो मुझे पीछे था, अपने खंडेला ग्राम में अपने पिता के घर में भी आप गए थे तो भय हो सकता था वहां, पर आज मेरे वृंदावन में तो मेरे श्याम सुंदर यहाँ के पति है, यहाँ मुझे किस बात का। करमिति निर्भीक होके बैठ गए, और निर्भीक होके करमिति बैठ के निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, भगवान के नाम गाने लगे। और गाते गाते कहती, हा नाथ रमण प्रेष्ठम क्वासि क्वासि महाभुजम, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। ये मानो गोपी का भाव ही श्री करमिति का, हे नाथ, हे सखा, हे प्राणधन, हे प्रीतम, अब तो आ जाओ। कब तक तड़पाओगे अपनी इस करमिति को, कब तक तड़पाओगे? आ जाओ मेरे प्रीतम। सबके पति आते हैं जब उनकी पत्नी बुलाती है, मैं भी अपने पति श्याम सुंदर को बुला रही हूँ, मेरे लिए वो आएंगे नहीं, कृपा करके आओ प्रभु। जब ये दिव्य भाव करमिति का निकलने लगा, और प्रेम ऐसी वस्तु है जो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे यदि हम वस्त्र पे, ये वस्त्र मैंने थोड़ा सा जल में भीग किया मानो, तो वस्त्र जल में भीगा, धीरे धीरे इसके ऊपर ऊपर तक थोड़े भीग जाता है, तो जो भीगा चाहे इतना, और यहाँ तक जल धीरे धीरे रिस जाता है, उसमें आ जाता है। तो वैसे ये प्रेम भी है, ये प्रेम भी धीरे 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 बढ़ता जाता है, कम कभी नहीं होता। पाप भी ऐसा है, आप किसी पापी व्यक्ति को देखो, वो चोर को, वो छोटी मोटी पहले चोरी करेगा, फिर बड़ी बड़ी चोरी करेगा, फिर वो मर्डर करने में भी नहीं घबराएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी। वैसी ये प्रेम है। सोचो जब संसार के दुर्गुण इतनी जल्दी चढ़ सकते हैं, तो इन श्याम सुंदर का कृष्ण वर्ण क्यों नहीं चढ़ेगा किसी के ऊपर। श्री प्रभु का वर्ण कर्मी भी चढ़ता गया, बढ़ती गई भक्ति, बढ़ती गई विरह, बढ़ता गया। और भगवान के दर्शन का, जैसे आप कहीं जाओ, किसी के यहाँ सब्जी लेने जाओ, मानो सब्जी वाले से पूछोगे भैया आलू कितने के हैं, ये टमाटर कितने के हैं, ये पूछोगे। वैसी भगवान की भक्ति कितने की है, कैसे मिलती है भगवान की भक्ति? तो संतों ने कहा तस्य लौल्यमेव हि मूल्यम। भगवान की भक्ति का मूल्य क्या? लौल्य।
लौल्य कहते हैं विरह को। जितनी तड़प हृदय में उठेगी उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का बड़ा सुंदर कोई परिजन हो, बड़ी सुंदर उसकी वस्तु बहुमूल्य, किसी को मानो अपने स्वर्ण के गहने से बड़ा प्रेम है, बहुत प्रिय, रोज पहनता है, और रोज का खो जाए, रोना भी आएगा, विरह भी होगा। क्यों? क्योंकि अपना माना हुआ है उसको उस समय। किसी और का खो जाए तो वो क्यों दुखी होगा? जिसका खोया वो दुखी होगा, सामने वाला दुखी नहीं होगा। अब जैसे आप सब न्यूज सुनते होंगे, अब न्यूज में कितने आते हैं, इस जगह इतने लोग मर गए, इस जगह इतनी बाढ़ है, इतने लोग मर गए, इस देश में ये हो रहा है, इस देश में ये हो रहा है, तो आप रोने बैठ जाते होंगे? आप रोते नहीं। क्यों? क्योंकि आपका अपनत्व नहीं है वहां पे। आपको लगता है हमारे अपने नहीं है, हम क्यों रोए? कोई अपना जब जाता तब रोना आता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना माना हुआ है। और चाहे आप कितना भी किसी को अपना मान लो, सब यही छूट जाता है। वास्तव में कोई अपना होता ही नहीं है। भगवान के लिए कोई कहता है रोना क्यों ना है, हमें तो रोना आता ही नहीं। तो इसकी बात यह है, जैसे उन सब के लिए रोना नहीं आ रहा, तो वैसे भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को अपना ही नहीं माना हुआ। जिस समय अपना मानोगे और वो मिलेंगे नहीं, उनके दर्शन नहीं मिलेंगे, खुद हृदय में तड़प उठेगी, और बिना तड़प के भगवान किसी को नहीं मिले आज तक। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा हंसना छोड़ रोने से कर प्रीत, बिन रोए कौन पाए है प्रेम प्यारा मीत। कबीरदास जी कहते हैं कि हंसना छोड़ दो, रोने से प्रीत करो। बिना रोए किसी को प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई आज तक, जब तक इनके आंसू न आए किसी के। भक्ति का यही स्वरूप है। मैंने एक दिन भागवत में भी कहा था, भक्तमाल में लिखा, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति महारानी को स्वरूप यह छवि सार। भक्ति महारानी को स्वरूप यह छवि सार। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। यही भक्ति का स्वरूप मानो। आप कब मानो हमारे हृदय में भक्ति आ गई? जिस समय एक बार श्री कृष्ण का, एक बार हरि का नाम ले लो और आंखों से अश्रुपात हो, अश्रुपात। यदि आपको किसी से बड़ा प्रेम हो और आप उसका नाम लो, आ जाए आ जाए वह आ जाए हमारे निकट, तो रोना आएगा। भगवान से यदि वास्तव में प्रेम होगा तो रोना आएगा। बच्चे की परीक्षा, बच्चे पढ़ाई तो खूब करते हैं, पूरे पेपर में पढ़ लिया उन्होंने, पूरी स्कूल में 1 साल तक पढ़ाई करी उन्होंने, आखिरी में उनकी परीक्षा होती है, पेपर होते हैं। उन एग्जाम में पता चलता है, उस पेपर में, उस परीक्षा में पता चलता है इसने कितना पढ़ा। तो भक्ति कितनी भी करी हमने, पर कब पता चलेगा हम भक्त हैं? जब रोना आएगा इनके। यदि रोना नहीं आएगा तो मानो भक्ति अभी पक्की नहीं है, अभी कच्ची है भक्ति, ये मानना चाहिए। फिर कर्मी थी तो बैठ गई, बैठ के अपने प्रीतम का ध्यान करने लगी। जब करती भूखी प्यासी पिताश्री, माता पिता को पता होता उनके बच्चे कैसे, और ये तो अंतर्यामी परशुराम पंडित जी महान भक्त थे, तब ऐसी कर्मी थी जैसी कन्या उत्पन्न उनके घर पे। तो परशुराम पंडित जी को पता है मेरी कन्या कहीं और जा नहीं सकती, जाएगी तो केवल श्री कृष्ण के पास जाएगी, उसके पति श्री कृष्ण। कृष्ण कहाँ है? वृंदावन में। तो ढूंढते ढूंढते मथुरा पंडित जी भी आए। ढूंढत परशुराम पिता मधुपुरी आए, पतोले बताय जाय मथुर मिलाए। मथुरा के जो ब्राह्मण थे उन सब ने बताया, हाँ उन्होंने बताया 13-14 वर्ष की मेरी बालिका है, ऐसे ऐसे दिखती है, गौर वर्ण है, घुंघराले केश है, सुंदर उसके नेत्र हैं, तो ऐसी ऐसी कन्या आपने देखी कहीं? उन्होंने कहा कन्या तो आई थी हमारे पास, पूछती थी वृंदावन कहाँ है, तो हमने बताया ये वृंदावन है, तो वृंदावन को गई है। पंडित जी को पता चल गया, तब तो और पक्का हो गया, गई है तो वृंदावन को गई। तो परशुराम पिताजी, उनके पिताजी श्री वृंदावन को आए, और वृंदावन आज जो ब्रह्मांड कुंड वृंदावन में वहां करनी थी बैठी। सघन विपिन ब्रह्मांड कुंड पर बर एक चढ़ी करी, ढेकी भूमि सुहा भिजाई है। आह क्या प्रेम कर में देगा, नीचे नहीं बैठी कर में थी,
करमेटी बैठी वृक्ष के ऊपर जाके। क्यों वृक्ष के ऊपर बैठी? करमेती के हृदय में आया कि यदि यहाँ नीचे बैठूंगी तो नीचे बैठ के सारा संसार आएगा। कोई आ भी गया वृंदावन में, संत लोग तो आते देख घूमते फिरते, तो वो देखेंगे कौन भजन कर रहा है, पूछेंगे कहाँ से हो, क्या है, बड़ा भजन में विक्षेप होगा। कोई व्यक्ति आएगा, विक्षेप होगा, पेड़ के ऊपर चढ़ेगा। संतों को एकांती पसंद होता है तो पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे, और पेड़ के ऊपर चढ़कर करमेती पेड़ की एक टहनी पर बैठकर निरंतर कृष्ण 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 कह के भगवान को पुकारने। अरे तो सामान्य स्थिति, इससे भी विलक्षण स्थिति क्या है? देखो भूमि असुआ भिजाई है। पंडित जी को कैसे पता चला वृक्ष के नीचे मेरी कन्या बैठी है? पंडित जी ने देखा सारे वृक्ष तो सूखे पड़े आजकल, ये वृक्ष नीचे से भीगा हुआ है। क्यों भीगा है? ये भीगा जल से भीगा नहीं था, करमेती के प्रेमाश्रुओं से वह भीगा हुआ था। पूरा पेड़ भीग गया। इतना रोगी श्री कृष्ण, इतना रोगी। और श्री परशुराम पंडित जी ने देख लिया मेरी कन्या है, उन्होंने आज्ञा दी कन्या। और शास्त्रों में भगवान ने कहा है श्रुतिर स्मृतिर ममेवाज्ञा यस्या उल्लंघन न वर्तते आज्ञा शेदी मम द्रोही न भक्तो न वैष्णवा। भगवान कहते हैं वेद और शास्त्र मेरी आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए हमेशा सबको। जो मेरी आज्ञा का, मेरे वेद शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता वो ना भक्त हो सकता है ना वैष्णव हो सकता है। भक्त वैष्णव तो वही है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। बताओ, हम भगवान को कहते हैं हे ठाकुर जी दासो हम कौशलेंद्रस्यम, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, पर हमारे अंदर दासत्व का कोई लक्षण नहीं है। हम अपने भगवान की कही भी शास्त्रों में पुराणों में बात ही नहीं मानते। किस बात के हम दास भगवान के? वो सच्चा दास है। भगवान का भक्त कौन? भगवान का भक्त वो जो उनकी शास्त्रों की बातों को भी माने। अब मानो कोई स्त्री है, कहती है मैं भक्त हूँ भगवान की, भक्त होने के बाद उसका सुबह उठ के माला लेके बैठ गए, माला लेके बैठ गए। अब 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, उसके पतिदेव को भोजन ही नहीं दिया, बच्चों को भोजन नहीं दिया, बच्चों को स्नान नहीं कराया, कोई कार्य नहीं कराया, तो कैसे वो भक्त हो सकती है? बताओ क्यों? क्योंकि भगवान ने ही शास्त्रों में आज्ञा दी है पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। उसी को नहीं मान रही तो किस बात की वो भक्त हो सकती है? कोई यदि भगवान का भक्त है तो उनकी आज्ञा तो माने। वैसी करमेती ने क्या सोचा? करमेती चौपाई संस्मरण हो गई तुलसीदास जी की कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, नहीं विचार किए शुभ जानी, नहीं विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरु अपने से बड़े जो लोग होते हैं उनकी वाणी को बिना विचार के शो मानना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री मलुकपीठ महाराज जी कहते हैं अपने से बड़े जन, माता पिता गुरुजन जब आज्ञा देते हैं, केवल आज्ञा नहीं देते, वो आज्ञा के साथ आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य भी दे देते हैं। यदि वो कहीं ये काम करके आओ तो ये मत सोचो कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार हम करें। वो जब आज्ञा देते हैं तो भगवान उसके आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य भी देते, खुद वो आज्ञा का पालन हो जाएगा, सोचना नहीं चाहिए, बस जो आज्ञा करके स्वीकार करना चाहिए। यही हम जिन भक्तमाल के आश्रम में बैठे हैं, अग्रदास जी का नाभा भक्तों का चरित्र लिखो। नाभा जी कहते गुरुदेव जो आज्ञा मैं लिखूंगा। ये नहीं कहा बाद में बोला कि कैसे लिखूं, आप कृपा कीजिए। उन्होंने कहा भक्त आके प्रवेश करेंगे और सब अपना चरित्र देंगे। और पहले क्या कहा? जो आज्ञा। तो जो आज्ञा के खुद इतना बड़ा 15-16 वर्ष की आयु में भक्तमाल लिख दी नाभा जी ने। तो ये केवल गुरुदेव की आज्ञा का प्रभाव होता है। तो माता पिता गुरु जब आज्ञा दें, उस आज्ञा को जिस प्रकार आज्ञा दे वैसी पालन करना चाहिए। श्री करमेती ने देखा पिताश्री आज्ञा दे नीचे आओ, और यदि मैं नीचे नहीं आती, मन तो नहीं था नीचे आने का, फिर यदि नीचे नहीं आती मेरे प्रीतम श्याम सुंदर को कितना कष्ट होगा। मेरे प्रभु देखिए कि अपने पिता की बात भी नहीं मानती, और मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। करमेती तुरंत नीचे आ गए पिता की आज्ञा पाकर।
उतरी के आय रोय पाय लपटाय गयो कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाई है। श्री परशुराम पंडित जी कहते हैं कि हे करमेती तुम नीचे आओ। नीचे आई और नीचे आने के बाद करमेती के चरण पकड़ लिए पंडित जी उनके पिताजी और रोते हुए कहते हैं करमेती मेरी नाक कट गई है सबके बीच आज। तुम कल तुम्हारा विदाई होनी थी और आज तुम चले आई यहाँ पे सबके बीच मेरी नाक कट चुकी। और क्या कह रहे हैं चलो गृह वास करो लोक उपहास मिटे सासु घर जाओ मत सेवा चित लाइए। श्री करमेती जी कहती हैं करमेती जी से उनके पिताजी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो तुम घर को चलो और घर पे जाके घर पे निवास करके प्रभु का भजन करो। मैं भी ये भी नहीं कहा सासू गृह जाओ मत जाओ अपनी सास के यहाँ मत जाओ ससुराल पर तुम भजन करो। अब जब बोला कि भजन करो तो करमेती का और क्या भाव आया करमेती का और क्या भाव आया कोई सिंह व्याघ्र आजू वपु को विनाश करे। पिताश्री और क्या कह रहे हैं कोई सिंह व्याघ्र आदि आज मेरे देह का विनाश कर देगा। क्यों क्योंकि वृंदावन सघन वन है इस समय यहाँ पे बड़े बड़े सिंह व्याघ्र आदि भ्रमण करते हैं। करमेती उनको तुम दिख गई तुरंत तुम्हें भक्षित कर लेंगे। कोई हाथी आएगा तुम्हारे मस्तक पे चरण धर के चले जाएगा वहां पे भी तुम्हारे प्राण का रुक जाएगा। त्रास मेरी होत फिर मृतक जीवाई। मेरे हृदय में इतनी त्रास है करमेती मैं मर रहा हूँ तुम्हारे लिए तुम घर नहीं जाओगे मर जाऊंगा यहीं पे और जल्दी मेरे साथ घर चलो। बोली कहीं साच बिना भक्ति तन ऐसो जानो जो पे जिए चाहो करो प्रीत जस गाई। अब करमेती का उपदेश सुनो ध्यान से बड़ा सुंदर उपदेश है। इतनी सी बालिका क्या अपने पिताजी से पिताजी ने पहले बोला करमेती मैं मर रहा हूँ तुम्हारे बिना तुम नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा। करमेती क्या कह रही पिताश्री जीवित जब होते तब तो मर पाते जीवित ही नहीं है। जिसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है मानो जीवित नहीं है। जिसने अपनी आत्मा श्री ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया उसने तो अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात किया वो तो मरा हुआ है पहले से। तो आप कहते हो मैं मर जाऊंगा अगर जीवित होते तब तो मरते पिताश्री आप तो जीवित ही नहीं। और क्या बोली कहीं साच बिन भक्ति तन ऐसो जानो। सच बोला आपने भक्ति के बिना तो तन ऐसी है जैसे वे बिना प्राण का मुर्दा जैसे होता है ना उसमें प्राण है वैसी आपका शरीर। ये मानो करमेती नहीं कही देखो ऐसी करमेती ऐसी पिताजी की भक्ता है। पिताजी ने बोला आओ नीचे तो करमेती तुरंत नीचे आ गई। पर श्याम सुंदर को इनसे मिलना था तो करमेती श्याम सुंदर ने चाहा श्याम सुंदर ही करमेती के मानो मुख में बैठ गए और श्याम सुंदर ही भक्ति का उपदेश इनके पिताजी का जीवन बदल जाएगा। देखना किसी के भी मुख से यदि कोई हमें सत बात प्राप्त होती है जिससे हमारा भगवान में प्रेम लगे तो गुरु तत्व ही उसके मुख से बोलता है। गुरु तत्व कोई अन्य नहीं गुरु तत्व भगवान होते हैं साक्षात भगवान ही अपनी प्राप्ति का साधन बनते हैं। क्योंकि अभी हमने कहा है ना सुई जाने जेहू देहू जनाई सुई जाने जेहू देहू जनाई तुम ही जाने सो तुम ही है जानी तुम ही जाने सो तुम है जानी तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन तुम्हारी
व्यक्ति भगवान को जान पाता है जिसको वह जगाना चाहे पिताश्री। और कहते हैं, और क्या पूछा था इनके पिताश्री ने कि बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो। ये सावधान रखें, कोई कन्या अपने पिता से नहीं कह रही, उनके हृदयस्थ जो श्याम सुंदर है वही गुरु रूप में बैठ के उनके पिता को उपदेश कर, उनके जीवन बदल रहे। बरस 50 लगी विषय ही में व्यास कियो, ताऊ ना उदास भयो चौब चव आई। पिताश्री आप कह रहे हैं कि घर चलो, घर जाके रहो, घर में बड़ा सुख मिलेगा। पिताश्री आप 50 वर्ष हो गए आपको गृहस्थ आश्रम में रहते रहते, क्या 50 वर्ष से आपको आनंद मिल गया गृहस्थ आश्रम में? यदि आपको आनंद मिल गया होता तब तो मैं कह सकती थी कि मुझे भी आनंद मिल जाए। पर पिताश्री आप अभी भी दुखी हो कि आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके आनंद पा लिया? नहीं पा पाए। इसके लिए यदि दुख की निवृत्ति चाहिए तो प्रभु के ही चरणों में मिलेगी। कहूँ ना उदास भयो चबे को चबाई है। कितनी बार आपने कन्या आपकी मिली, आपको कितनी बार आपको पुत्र मिले, कितनी बार पत्नी मिली, कितनी बार उस भोग को आपने भोगा है और बार बार इस भोगों को भोग, पुत्री के साथ कितनी बार आप रहे हो, पुत्री का आपने वात्सल्य किया, पुत्री को प्रेम किया है, अपनी पुत्री को अपने घर पे देखा है, फिर भी पिताश्री वो चबे हुए भोगों को आप फिर बार बार चपा रहे हो। ये उत्तम बात नहीं है। उत्तम बात तो ये है नवीन चपाओ, जो आपने कभी आज तक ग्रहण ना किया हो ऐसी वस्तु को आप देखे सब भोग में न देख एक शाम, तात तजी तामसन सेवा में लगाई। आपका चित्त अभी तक संसार में लगा, उसी का यह प्रभाव है कि आपका मन उस तरफ जा रहा है। यदि आपका मन श्री कृष्ण में लग जाता तो ये बात पक्की थी कि आज आप ये नहीं कहते कि मेरे साथ घर चलो। रात ते जो प्रात होत ऐसे तम जात भयो। और पिताश्री आप ये भी कहते हैं मुझसे कि करमेती तूने मेरी नाक कटवा दी, सबके बीच से भाग के आ गई तो नाक कटवा दी। करमेती कहती हैं कहीं तुम कटी नाक कटे जो पे होयत। आप कहते हो नाक कट गए, नाक तो तब कटे जब नाक हो। नाक वाला अर्थात प्रसिद्धिवान व्यक्ति तो वो है संसार में जिसके हृदय में भक्ति है। पिताश्री अभी तक भक्ति नहीं है, मानो नाक तो कटी कटाई, और क्या कटेगी। रात में जो प्रात हो, ऐसा उपदेश करमेती के मुख से जब सुना उनके पिताश्री का जीवन बदल। जैसे रात से प्रात हो जाती है ऐसी रात्रि का अंधकार दूर हुआ उनके हृदय का और प्रातः का सूर्योदय। दयोले स्वरूप प्रभु गयो हियो आई। जब करमेती भजन करती, जब भी कोई व्यक्ति भजन करता है तो भगवान स्वयं साधन बनते हैं, भगवान खुद कृपा करके उससे भजन करवाते हैं। करमेती भजन किया करती तो ठाकुर, एक समय यमुना जी आई, वहां पे यमुना जी है वृंदावन में, यमुना जी करमेती के पास है। यमुना जी ने करमेती को ठाकुर जी का विग्रह दिया, इनका तुम पूजन करो। आज वो खंडेला राजस्थान में आज भी विराजमान है ठाकुर जी। तो करमेती ने कहा मेरे श्याम सुंदर तो आने वाले हैं पिताश्री, आप यदि ज्यादा ही पियोगे तो इनको लेके अपने साथ चले जाओ, इनको आप लेके चले जाओगे, इनकी आप सेवा करो। अपने पिताश्री को दे दो। कहूँ जात आवत ना भावत मिलाप कहूँ, आयनी सी घर हरि सेवा पधराइए, चाय मन को लगाय वही कहल सुहाइए। श्री परशुराम पंडित जी ने करमेती का उपदेश पाया, कृतकृत्य हुए, ठाकुर जी लिए और घर को आ गए। कुछ एक शब्द नहीं बोल पाए, खुद बस हृदय में सोच दिया आज ये शरीर धन्य हो गया। क्यों? करमेती जैसी भक्ता इस शरीर की पुत्री बन चुकी है। भक्त से किसी भी नाते से हमारा संबंध हो जाए, हमारा कल्याण सिद्धा संभव, पक्की बात है। तो करमेती जी का ये भाव आया और पिताश्री घर गए। अब घर जाके परशुराम पंडित जी तो पूरा जीवन उनका बदल गया। तो कैसे बदला उनका जीवन? घर गए, घर जाके ठाकुर जी की सेवा पधराई है, हरि सेवा पधराई, चाय मन को लगाए
बड़े मन बड़े चाव से सेवा करने लगे ठाकुर जी की। उन्हीं को भोग लगाते, उन्हीं का प्रसाद पाते, उन्हीं का भजन अपने घर में करने लगे। करमेती श्री धाम में भगवान का भजन किया करते। अब राजा ने देखा पंडित जी तो वृंदावन से भी लौट के आ गए, अपनी पुत्री से मिलके भी आ गए, और अब यहाँ दरबार में तो आते ही नहीं पिताश्री। राजा स्वयं आया और स्वयं राजा ने आके पंडित जी से बोला, पंडित जी आप आते क्यों नहीं? तो पंडित जी बोले कि राजन, मेरी पुत्री ने मुझे धन्य कर दिया, अब मेरे हृदय में अणुमात्र भी इच्छा नहीं है संसार के वैभव की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राजकाज का काम अब नहीं कर सकता, छोड़ दिया। और राजा ने भी परशुराम पंडित जी को प्रणाम करा और राजा के हृदय में आया, इनको एक बार करमेती से मिले, इनकी ऐसी स्थिति हो गई, मैं भी एक बार करमेती से मिल के आता हूँ। राजा भी गए और बोलियो को जन धाम श्याम संग पागे सोनी, अति अनुराग बेगी खबर मंगाई। चले गए पंडित जी के पास से राजा गया। राजा ने कहा वृंदावन जाने की तैयारी करो। राजा भी वृंदावन पहुंचा। करमेती जी को देखा, तालिंगी के तीर ठाड़ी नीगद भूपला की, रूप कछु और कहो कहो उपंग है। रोते रोते करमेती के स्वरूप को देखा और करमेती के स्वरूप को देख के एक बड़ी सुंदर कुटिया बनाई करमेती के लिए राजा ने। पहले करमेती ने खूब मना किया, मुझे कुटिया में नहीं लेना। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तुम्हें दैत्यादि आके मार देंगे, राक्षस भी आ सकते हैं। राजा था, वो वृंदावन में सोच रहा राक्षस आएंगे जंगल में, यहाँ पे शेर आएगा तुम्हें मार देगा, तो तुम इसमें। आज भी 40-50 साल पहले आज तक भी वृंदावन में कुटिया थी जो राजा ने बनाई थी। तो कुटिया राजा ने बनाई। कुटिया बना के राजा ने करमेती को यहाँ निवास। करमेती ने सोचा जैसे तैसे भला तो जाए ये राजा की। तो करमेती ने कहा जाओ, आपको जो बनाना है बनाओ और आप चले जाओ। चले गए राजा, और राजा भी अब भक्त बन गया। पूरा खंडेलवाल नगर भक्त बन गया। करमेती नहीं आई और पूरा नगर भक्त बन गया। संसार में देखा जाता है भक्तमाल के अनुसार 3 लोगों में भक्ति बड़ी दुर्लभ मानी गई है। 3 लोगों को भक्ति मिल नहीं पाती। किस किस को? पहले ब्राह्मण को, दूसरी राजा को और तीसरी स्त्री में। इन तीनों में भक्ति दुर्लभ होती है। क्यों होती है? सबसे पहले ब्राह्मण में भक्ति भी दुर्लभ होती है क्योंकि अब सब लोग आते हैं ब्राह्मण के पास, चरण छूते हैं, पंडित जी प्रणाम, ये प्रणाम वो प्रणाम। अब भक्ति में दैन्यता बड़ी चाहिए होती है, अहंकार नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पर अहंकार आ जाता है शीघ्रातिशीघ्र ब्राह्मणों में, हमसे बड़ा कौन, पूरा संसार हमारे चरण छू रहा है, और अहंकार आया तो भक्ति नहीं मिल पाती। राजा में भक्ति दुर्लभ है। राजा को भी अहंकार है, अरे मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, मुझसे बड़ा कौन, मैं तो सबसे बड़ा हूँ। तो फिर भक्ति नहीं मिल पाती। दैन्यता के बिना भक्ति नहीं मिलती, जब तक अहंकार नहीं गया। स्त्री में भक्ति क्यों दुर्लभ है? स्त्रियों में ये बात देखी जाती है कि कोई स्त्री यदि मंदिर में जाए तो माताओं का स्वभाव जो होता है वो भावुक वाला होता है, बड़ी भावुक होती है। तो जब भक्ति के भावुक अंतःकरण तो चाहिए होता है, पर भावुकतावश वो अनेक कामना करती है कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, इसको ये दे दीजिए, घर वाले को, पति को ये दे दीजिए, बच्चों को ये दे दीजिए। पर भक्ति होती निष्काम। निष्काम तो कुछ नहीं मांगना भगवान से, केवल आपकी प्रसन्नता का विचार करना। तो स्त्री में भी भक्ति दुर्लभ है। परंतु यदि इन दुर्लभ तीनों में, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, इन तीनों में भक्ति आ जाए तो बड़ी उच्च कोटि की आती है। यदि ब्राह्मण में भक्ति आ जाए तो आचार्य कोटि की भक्ति ब्राह्मण में आती है। जितने आचार्य हुए भक्तमाल पर, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, बड़े बड़े संत जो सब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो आचार्य कोटि सबको भक्ति दे सकता है वह ब्राह्मण, यदि उसमें भक्ति आ जाए। दुर्लभ है पर आ जाए तो भक्ति का आचार्य वह बन जाता है। राजा में भक्ति दुर्लभ है, पर राजा भक्त बन जाए तो पूरी प्रजा को वह भक्त बना सकता है। राजा भक्त बनने की बड़ी महिमा है। स्त्री में भक्ति दुर्लभ है, पर यदि स्त्री के हृदय में भक्ति जागृत हो जाए तो वह स्त्री महान भक्ता बन सकती है। क्यों? भक्तमाल में दंपति भक्तों का चरित्र है, स्त्री का भी पुरुष का भी। तो अब पुरुष से अधिक स्त्री ऊपर तक गई है, स्त्री पुरुष से भी ऊपर तक चले गई है। ये स्त्री भक्त बनती है तो मीराबाई जैसी बनती है, करमेती बाई जैसी बनती है, अनंत कष्टों को सह के भी भजन कर पाती। दुर्लभ है पर मिल जाए तो पुरुष से भी ऊपर स्त्री का भाव चले जाता है भक्ति में। क्योंकि पुरुष का अंतःकरण थोड़ा कठोर होता है,
उनमें भक्ति नहीं आ सकती। शीघ्र थोड़ी मुश्किल है, आए भक्ति का कोमल हृदय चाहिए होता है, और स्त्रियों में कोमल हृदय होता है इसके। पर एक करमेती के चरित्र की विशेषता है, करमेती के चरित्र में स्त्री में भी भक्ति है। करमेती राजा में भी भक्ति हुई, जो राजा इनके पास आया, और ब्राह्मण में भी भक्ति हुई, इनके जो पिताश्री परशुराम पंडित जी थे उनमें भी भक्ति हुई। तो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी करमेती चरित्र से सुलभ हुई इनके चरित्र में, ऐसा इनका चरित्र है। उसके बाद अंत में करमेती सब तो चले गए, अब करमेती ध्यान में बैठती और ध्यान में बैठ के अपने निरंतर प्रभु को बुलाती। प्रभु तो निरंतर पुकारती रहती, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। और भाव रखती, माधव माधव कहती करमेती, माधव माधव कहती करमेती, अपने प्रभु को पुकारे करमेती, माधव माधव कहती करमेती, माधव माधव कहती करमेती, माधव माधव कहती करमेती, अपने प्रभु को पुकारे 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 करमेती, माधव माधव कहती करमेती, माधव माधव कहती करमेती, आ जाओ मेरे प्राणाधार, आ जाओ मेरे प्राणाधार, आ जाओ मेरे प्राणाधार, आ जाओ मेरे प्राणाधार, मेरे मोहन मेरे आधार, मेरे मोहन मेरे आधार, मेरे मोहन मेरे आधार, मेरे मोहन मेरे आधार, तुम बिन मुझको प्रभु जल कौन पिवाए, तुम बिन प्रभु मुझको जल कौन पिवाए, तुम बिन प्रभु मुझको जल कौन पिवाए, तुम बिन प्रभु मुझको जल कौन पिवाए, प्यारे प्रभु मुझको भोजन को करारे, 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 माधव माधव कहती करमेती, माधव माधव कहती करमेती, अपने प्रभु को बुलाती 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 करमेती। ऐसे करमेती जी बुलाती। ये बड़ा मधुर भाव, ये माधव माधव कहती करमेती जम्मू आते आते मैंने लिखा इस भाव को। और करमेती गाती, हे श्याम सुंदर आज मेरे आ जाओ मेरे निकट, बस आ जाओ मेरे निकट। ये भी भाव है, कह के बस हम 10 मिनट में फिर ये भी गाती करमेती जी। आज मेरे अंगना में आवो नंद लाल चले, आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरी रासा। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, हाँ दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। आज मेरे अंगना में आवो नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। और करमेती क्या कहती, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। और मीठी मीठी हाँ मीठी मीठी बढ़िया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, हाँ सुनाओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया रे, हाँ दर्शन की प्यासी गुजरिया।
कहना श्याम सुंदर, अंग पे झंगुलिया शीश पे लटकिया, अंग पे झंगुलिया शीश पे लटकिया, अंग पे झंगुलिया शीश पे लटकिया, अंग पे जो चलिया शीश पे लटकिया। झंगुलिया यानी पीतांबरी पहन के आना श्याम सुंदर, और अपने पाग में सुंदर सुंदर लटकने लगा के आना। अंग पे झंगुलिया शीश पे लटकिया, अंग पे झुकलिया शीश पे लटकिया, दूध की दतुलिया, दूध की दतुलिया, दिखाओ नंद लाल हाँ दिखाओ गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया से, आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, हाँ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दधि। परमिति कहती है प्रभु आपके विरह में कैसी स्थिति हो गई, ना रात को नींद आती है ना सुबह मैं कुछ क्रिया कर पाती हूँ। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दधि, रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दधि, रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दधि, रैन नहीं सोवे उठी भोर। गावे और धावे तो ही को नंद लाल हाँ तो ही को गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, हाँ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। और प्रियतम मैंने अपने हृदय में आपके माखन बना के रखा है, उसका भी भोग लगाना। कैसे बनाया? कोरी कोरी मटकिन में घोरी घोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में गोरी गोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में घोरी घोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में गोरी गोरी गैयन को, यारो ही दही जमाए नंद लाल हाँ जातो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मोरे अंगना में आओ नंद लाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। और ठाकुर जी मैं तो बड़ी गरीब नहीं हूँ, करमिति कहती है, मेरे पास नंदरानी जी जैसा भवन नहीं है, न उनके जैसे स्वर्ण के पात्र चांदी के पात्र आपको भोग लगाने, पर जो लगा रही हूँ प्रियतम उसको अवश्य पाना, अवश्य उसको पाना। तो क्या कहती है करमिति? खाओ ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति, 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 प्रेमते हाँ प्रेमते गरीबनी को पावो नंद लाल हाँ पावो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मोरे अंगना में आओ नंद लाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, हाँ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, हाँ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोविंद भगवान की जय। बार बार बुलाती करमिति, अलग अलग भाव गाती, प्रियतम ऐसे आ जाओ ऐसे आ जाओ ऐसे आ जाओ। और जब बार बार करमिति बुलाती, बार बार जब करमिति बुलाती तो श्री श्याम सुंदर किसी की विरह वेदना देख नहीं सकते, श्री प्रभु बारंबार आ जाते, और जब प्रभु आते तो अंत में कालिंदी के तीर ठाड़ी नीर दृग भूपला की, रूप कछु और कहो कहो वे उमंग में। बड़े उमंग में करमिति रहती, और बड़े उमंग के साथ करमिति निरंतर श्री प्राणधन प्रियतम का यशोगान किया करती, और गाती गाती श्याम सुंदर आ जाओ श्याम सुंदर आ जाओ। समय तो लगता है भगवान के आने में, पर जब आते हैं उस सुख के सामने ये क्षणिक जो विरह है ये कुछ नहीं है। प्रभु आए, खूब रोने लगी करमिति, रोते रोते कियो मन लाख बेर ए भी अभिलाष राजा, कीनी कुटी आय देह भीजो यो प्रसंग में। ऐसे करमिति
का खूब प्रेम में भीजती रहती। और एक दिन महारास का समय था, जिस दिन शरद पूर्णिमा होती, रात्रि का समय था। तो देखो रात्रि हो ही गई लगभग, तो रात्रि का ही समय था। रात्रि के समय शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, गोपी भाव करमेती का था। उसी रात्रि खूब विरह वेदना उठी। प्रीतम यदि आज नहीं आज प्राणों का अंत हो जाएगा। भगवान का दर्शन लोग कहते कब होगा? जिस समय ऐसी स्थिति आ जाए कि आज प्राणांत हो जाएगा यदि आपका दर्शन नहीं हुआ। उस विरह की अवस्था में भगवान फिर प्राणांत नहीं होने देंगे, फिर भगवान स्वयं आ जाएगा। और ये भजन साधन ये सब इसके लिए केवल प्रेम जागृत हो जाए हमारे अंदर। बार बार कहती करमेती और बार बार गाती, हा नाथ रमण प्रेष्ठम, हे राधा रमन, हे श्याम सुंदर, आज आ जाओ, आज आ जाओ। एक दिन खूब विरह ऐसी वेदना उठी कि आज यदि ना आए तो आज प्राण विसर्जित हो जाएंगे प्रभु। उसी दिन जब ऐसी वेदना हुई, रात्रि का ही समय था, श्री श्याम सुंदर खुद आए, श्री किशोरी जी के साथ आए। और किशोरी जी के साथ आके श्याम सुंदर ने करमेती के पास पहले केवल श्री श्याम सुंदर आए। और जब श्री श्याम सुंदर आए तो श्री श्याम सुंदर के आने के बाद करमेती, श्याम सुंदर के पास आने के बाद करमेती बोली कि प्रभु इतने समय से बुलाती थी, आज तो आ गए आप, आज आप आ गए हैं प्रभु, परंतु आपके दर्शन अधूरे ही रहते हैं निरंतर। आपके दर्शन कब परिपूर्ण है प्रभु? आपके दर्शन तब परिपूर्ण है जिस समय प्रभु आप श्री राधा रानी के साथ हो। जब तक आप श्री किशोरी जी के साथ नहीं आओगे तब तक आपके दर्शन परिपूर्ण नहीं है। आओ किशोरी जी के साथ। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं किशोरी जी के साथ आऊंगा। उसी समय राधा रानी भगवान से दूर तो है नहीं, तत्क्षण भगवान ने अपने अंदर से किशोरी जी को प्रकट किया और किशोरी जी और ठाकुर जी बैठ गए। और आज इतने वर्षों का जो विरह था करमेती का परिपूर्ण हो गया। श्याम सुंदर ने और श्री राधा रानी ने करमेती को अंक में बिठाया अपने। किशोरी जी ने अपने हस्त से खीर का कटोरा प्रकट किया। इतने दिन से भोजन नहीं किया था करमेती ने, अपने हाथ से भोजन कराया। और ये कोई हजारों वर्ष पुरानी घटना नहीं है, 400-500 वर्ष मुश्किल से, 500-600 वर्ष ज्यादा से उस समय ठाकुर जी किशोरी जी ने अपने हाथ से खीर ली और करमेती को खिलाई। और जब खीर करमेती को खिलाई, करमेती ने तब अभिभाव में गा रहे थे ना कि हे प्रीतम, आपके बिन कौन मुझे जल पिलाए, आपके बिन कौन भोजन कराए, आप नहीं आओगे तो ना भोजन कर पाऊंगी ना जल पी पाऊंगी। श्री ठाकुर जी आए, जल पिया, करमाया, जल पिलाया करमेती को, खीर पवाई अपने हाथ से। और उसके बाद ठाकुर जी करमेती बहुत विरह सहन कर लिया। अब विरह के दिन, अब मिलन का अवसरों का दिन। उसी समय भगवान ने करमेती को अपने महाराज में प्रविष्ट कर लिया। और महाराज में प्रविष्ट करके करमेती का देह नहीं छूटे। संसारी लोग शरीर छोड़ते हैं, आत्मा चले जाते, शरीर रह जाता है। इतनी महान भक्ता करमेती हुई, भजन करते करते इतना दिव्य भाव से शरीर तपित हुआ भगवान के प्रेम में कि सदैव भगवान के महाराज में प्रविष्ट। भक्त का प्रेम से यदि संसर्ग हो जाए, देह भी पवित्र हो जाए। यहाँ पे श्री हरिवंश महाप्रभु का चित्र लगा हुआ है ठाकुर जी के इस तरफ ऊपर व्यासपीठ में। ये श्री हरिवंश महाप्रभु हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया। जब श्री हरिवंश महाप्रभु के शरीर छूटने का, उनको लीला संवरण करना था, वैशाखा सखी के अवतार था। यमुना जी के तट पे गए, नेत्र बंद किए और उसी समय अंतर्धान हो गए, उनका भी शरीर नहीं छूटा। आज भी ऐसे कई संत देखे जाते हैं पूर्व में भी, जिनका शरीर, सिद्ध संत जो होते हैं, उनका शरीर नहीं रहता, सदैव भगवान के धाम चले जाते हैं, शरीर भी यहाँ सृष्टि में नहीं रहता। ऐसे ठाकुर जी के भक्त होते हैं। ऐसा करमेती का परम पावन चरित्र है। श्री भोले बाबा ने चाहा तो उनके निकट ही हुआ, यथासंभव यथासाध्य मैंने सुनाया। भागवत कथा जब होती थी तब मैं विचार करता था समय का, समयानुरूप समय हो गया, अब विश्राम कर लिया। पर भक्तमाल अपना मंच है, न साउंड वाले की कोई दिक्कत कि उसको जाना है कहीं, न किसी की कोई दिक्कत है। जिसको मैंने पहले कहा, जिसको उठना हो जा सकता है, जिसको बैठना हो सो बैठ सकता है। तो परम पावन मेरे प्रधान श्रोता ठाकुर जी थे। और अब देखो भगवान इसके श्रोता है।
ठाकुर जी को यही साबित पे भी ठाकुर जी बैठ के सुनते हैं कथा, आप सबके मध्य अवश्य सुनने। तो मैं तो श्री करमिति जी के चरित्र से भी, श्री करमिति जी से भी यही प्रार्थना करता हूँ बारंबार कि हे करमिति जी, जैसा प्रेम आपके हृदय में था ऐसा प्रेम हमारे हृदय में भी आ जाए, और जब ये प्रेम आ जाएगा तो प्रेम के बंधन में खिंचे खिंचे श्री श्याम सुंदर भी आ जाएंगे हमारे। बस यही भाव है ना, किसी वस्तु की अभिलाषा है। मैं तो कई बार कहता भी हूँ, अभी यहाँ तो पहली बार ही आपको बता रहा हूँ कि धन चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है कथा। न मुझे कोई अभिलाषा है धन की, न मेरे प्रभु को अभिलाषा है, न भागवत जी को अभिलाषा है। यदि कुछ चढ़ाना हो तो मात्र अपना मन चढ़ाओ। ठाकुर जी कृपा से खूब अच्छा जीवन है, कोई कमी नहीं। इसके लिए यदि कुछ चढ़ाना हो व्यासपीठ पे तो अपना मन चढ़ाओ, मन श्री कृष्ण को दे दो। तन चाहे संसार के कामों में लगाना, पर प्रयास करना, एक क्षण के लिए प्रयास करना कि भगवान का हम भजन कर सके। करमिति जी के चरित्र से यही शिक्षा लेना, कितना प्रेम करते हैं, जब मिले विरह भी नहीं देते, इतना आनंद देते हैं प्रभु, साक्षात बैठ के सुनते हैं। और ये भाव अभी हृदय, जब भी मैं भक्तमाल की कथा, मैंने भक्तमाल की कथा जब मैंने आज तक करी पूर्व में, तो श्री मतलब कक्ष में भी चाहे मैंने अपने ठाकुर जी को सुनाया, इनको बड़ी प्रिय है ना भक्तमाल, तो उनको जब सुनाता था तब मैं यही भक्तमाल की ये वाली पोथी थी उस समय, तो इसी को मैं नेत्र बंद करके खोलता। ठाकुर जी आज जो भक्त का चरित्र सुनना है वो भक्त का चरित्र आ जाएगा, वो मैं सुना दूंगा आपको, ये करके करके। और आश्चर्य होता मुझे, जिस दिन जिस भक्त का जन्मोत्सव होता, उनकी प्राकट्य की तिथि होती, वही भक्त का चरित्र होता था। ऐसी ऐसी लीला करते थे, मतलब सामने बैठ के सुनते हैं। कितनी बार मैंने अपने जीवन में देखा। और कल तो मैंने कक्ष में बैठ के जो महात्मा सुनाया आपको, ठाकुर जी ने, गोविंद देव जी ने मंदिर से आवाज दी कि मुझे कथा सुननी है, यहाँ तक का चरित्र हो गया, यहाँ तक की कथा सुनाओ। कल जो महात्मा सुनाया हमने, ठाकुर जी चोरी करके ले गए थे, और उसके बाद ठाकुर जी चोरों को कहा मुझे लेके आओ वापस, और मुझे कथा सुननी है। ठाकुर जी बोलते हैं ऐसे प्रेम यथासाध्य। देखो ये मत सोचना कि कथा का विश्राम हो रहा है आज, ये तो कथा का प्रारंभ हो रहा है अभी। अब हमारे कृष्णा जी पूरी कथा करेंगे इसके बाद, हमने केवल प्रारंभ कर दिया, जितना कर दिया, उसके आगे की यथासाध्य ये कथा करेंगे। और ये मत सोचना कि कैसे कथा करेंगे, इन्होंने वो वाली पढ़ाई नहीं करी, वो नहीं करा। मैं व्यासपीठ से कहता हूँ, शिव जी की शरण में कहता हूँ इस बात को, यदि भोले बाबा थोड़ा भी मुझसे प्रसन्न हो, भक्तमाल जी थोड़ा भी प्रसन्न हो, ठाकुर जी थोड़ा भी प्रसन्न हो कथा से, तो उनकी वाणी को अलंकृत करके अपने यश का बखान करें। यही प्रार्थना अपने प्रभु से करता हूँ। और भक्तमाल से तो प्रसन्न अवश्य ठाकुर जी होते ही हैं। ठाकुर जी प्रधान श्रोता है, सब कुछ पुष्प, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है भक्तमाल जी पे, तो ठाकुर जी यही चढ़ाएंगे कि इनकी वाणी को अलंकृत करके कहेंगे। और अच्छे काम में देरी किस बात की, तो उसी लिए मैंने विचार किया मैं भी इनकी एक बार कथा सुन लूं। इस बात का विचार करके कल 21 तारीख 23 तारीख को श्री हनुमान जी की जयंती, चैत्र पूर्णिमा, उस दिन श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। उसी दिन ये हमें भक्तमाल जी के आधार पर हनुमान जी का चरित्र सुनाएंगे, और मैं सुनूंगा बैठ के श्रोता बन के। ये मेरे हृदय की हार्दिक अभिलाषा है, और ये पूर्ण करेंगे उसको। ठीक, वहाँ पे कथा होगी, तब आप सब भी जो सुनना चाहे शाम को, क्योंकि धूप आजकल होती है, तो ऐसी 4 बजे के लगभग ही कथा होगी 23 तारीख को, यहीं पे होगी। तो आप सब आइएगा, जो श्रवण करना चाहे सो आना, वरना मेरे श्याम सुंदर बैठे सुनने वाले, पहले नंबर के श्रोता ये, फिर हमारे शिव जी बैठे श्रोता, फिर ये भी श्रोता, मैं भी श्रोता हूँ, हम तो बैठेंगे, जो आना चाहे सो आना। तो हनुमान जी का उस दिन उत्सव भी मनाएंगे, हनुमान जी का प्राकट्य। आप सबके चरणों में खूब खूब प्रणाम। देखो भक्तमाल वही सुन सकता है जिसको ठाकुर जी सुनाना चाहे, मैंने कल भी कहा था, सब नहीं सुन सकते। इसके लिए आप सब पे भगवान की परम कृपा, इसी के लिए आप ये सब सुन पाए, भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र। इसके लिए आप सब कृपा के पात्र हो, इसके लिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम भी करता हूँ। और अंत में श्री ठाकुर जी के चरणों में वाणी को समर्पित करता हूँ। प्रभु प्रसन्न हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, परम भक्ता करमिति बाई की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब रसिकन की जय।
त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये यत्त्वदङ्घ्रिकमले रत्ने यस्य शाश्वती। दो क्षण का समय भी क्यों व्यर्थ करना, जितने देर तक आरती आ रही उतनी देर तक 2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गोविंद शरणम गोविंद शरणम गोविंद शरणम गोविंद शरणम गोपाल शरणम गोपाल शरणम गोपाल शरणम गोपाल शरणम हरि 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 शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि 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 शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम कृष्ण 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 शरणम राधा शरणम राधा शरणम राधा शरणम राधा शरणम हरि 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 शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो वजायतः श्रुत्वा द्वायुष्य प्राण समुखादग्निरजायतः। जय जय भक्त माल हरि प्यारी जय जय भक्त माल हरि प्यारी भक्तन की गाथा अगहारी भक्तन की गाथा अगहारी जय जय भक्त माल हरि प्यारी भक्तन की गाथा अगहारी जय जय भक्त माल रस गंगा जय जय भक्त माल रस गंगा सुन
इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे।